और हमने जो अपना मंत्री है उसके द्वारा भी हमने लिखवा के कल जो है मुख्यमंत्री को और दिलवा दिया है। वहाँ जो है अब जो अपना प्रमुख शासन सचिव है उसके द्वारा मुख्यमंत्री को भिजवा दिया गया है और मुख्यमंत्री से दोबारा हमारी बात होगी, लिखित में हम जो है मुख्यमंत्री से लाएंगे। उनकी बात है, वो मिलने का उनको किसने समय दिया है, कब वो जाएंगे कब नहीं जाएंगे, वो उनका मामला है, वो हमारे से समझे। हमने आपको बता दिया कि हम जो है 2-4 दिन में ही, ये जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा है 2-4 दिन में ही, जब मुख्यमंत्री जी संभागों की मीटिंग कर रहे हैं उससे लौटने के बाद संयोजक विद्याधर जिगिल साहब इन्होंने बता दिया, बड़े खुले शब्दों में हमारी बात हुई। वित्त वो मॉनिटरिंग वित्त विभाग से है तो वो कर रहे हैं अखिल अरोड़ा जी। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि हमने कहा कि साहब हमारा, उन्होंने कहा प्रस्तावित तो कुछ भी हो सकता है। मीडिया से कहा कहीं नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कोई चीज़ है आपके पास जो लेके आए हो आपके शामिल, जहाँ जो विधायक जिस विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे लिए जाएंगे, लोगों की आपत्तियां सुनी जाएंगी, बड़े खुले शब्दों में बात हुई, डिटेल में बात हो जाएगी। लेकिन कहने का मीन से हम आपको कल मिलने के बाद हम पूर्णतः आश्वस्त हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने पहले भी लोगों को कहा कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हमें पक्ष विपक्ष पार्टी पॉलिटिक्स से चलता रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ स्थानीय, हमारी जिम्मेदारी बनती है। 20 से ऊपर सरपंच हैं इन पंचायतों के, हमारे गुड़ा के चेयरमैन साहब हैं जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है। और आज कोई आदमी प्रतिनिधित्व कर रहा है, जनता ने उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। तो हमने यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मिले और उनकी इस बात से संतुष्ट है। उन्होंने हमारे को अखिल अरोड़ा जी से मिलाया, सीएम साहब से मिलाने की बात है, और हमने ये कहा कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, तो उसके लिए भी आश्वस्त किया है। और ये नहीं होता है तो फिर आंदोलन का रास्ता है। बातचीत तो सरकार से ही करनी पड़ेगी ना, तो पहले बातचीत है, उसके बाद ये अननेसेसरी वातावरण, जात पात की लड़ाई, आपस में लड़ाना झगड़ाना, इस तरह का वातावरण वैमनस्य तक खराब नहीं हो, ये तो बाद की बात है। और इसके लिए हमें, और रही बात वो कल परसों पहुंच रहे थे स्टेज पे, वो संघर्ष समिति क्या है, ये संघर्ष समिति यहाँ है और काम कर रही है, और उस काम का नतीजा है कि रविवार के दिन सेक्रेटरीट खुला है और हम लोग सेक्रेटरीट में मिल के आए हैं और बाकायदा लिखित में देखे हैं, पूर्णतः आश्वस्त है, ये हम काम कर रहे हैं। आपकी तरह से हम ये नहीं करके हमारी टेलीफोनिक बात होगी, किससे हुई है, कैसे हुई है, वो इस तरह की अनर्गल बातें, लोगों को भीड़ को इकट्ठा करने का काम हमारा नहीं है। हम जो सही रास्ता है उस पर चल रहे हैं। और जो लोग अमर्यादित भाषा बोलते हों, जिन मदेरणा जैसे लोग, जिन्होंने किसान परिवार को, मदेरणा परिवार जिन्होंने किसान परिवार को कितनी आवाम तक, दिल्ली तक जिन्होंने हिंदुस्तान में राजनीति में नाम बचाया, उनकी पोती जो दिव्या मदेरणा बेबाकी से बोलती है, किसी से नहीं, उनके लिए अब शब्द कहते हैं। हमारे आज जो किसान वर्ग है ओबीसी में, जिसको एंट्री कराने वाले हैं शीशराम जी ओड़ा साहब, उनके पुत्र के लिए किस किस तरह की बातें करते हैं। हमारे यहाँ की ये कह रहे हैं संघर्ष समिति क्या है, मैं कहूँ आप तो नवलगढ़ के हैं, हमारे यहाँ इस उदयपुर वाटी में शिवनाथ सिंह जी भगवान के घर चले गए। 2 सबसे बड़ी जात है यहाँ आज वर्तमान में, विद्याधर जी ओलखा प्रधान रहे, उसके बाद सविता जी खरबास प्रधान रही है, वो महिला रही, उसके लिए किस किस तरह के प्रपोजल है। तो इनकी आदत है और इसका जनता ने पहले इनका अलाइनमेंट ठीक कर दिया, आगे कर देंगे। लेकिन राजनीति से हटके हमारा ये है कि हम दावे से कहते हैं, दावे से, पूर्णतः दावे से, कि ये 24 पंचायतें हमारी नहीं जाएंगी, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ से काम कर रहे हैं और बड़े तन मन से सारे गाँव के मोजिज लोग लगे हुए हैं। इसलिए जो ईमानदारी से काम करता है उसका भगवान भी साथ देता है। धन्यवाद। देखो, सत्ता पक्ष काम करता है, विपक्ष का काम ये होता है कि जो उस काम में कमियां निकालना। तो कमियां निकालने की सत्ता पक्ष के, मैं बिल्कुल आपको हटके कहूँ कि जो सत्ता पक्ष में वर्तमान विधायक, बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, जो वर्तमान में है उनको विधायक बने रहना है, और जो है सत्ता में विपक्ष में नहीं है उनको विधायक नहीं बने रहना है। इसलिए वो राजनीति करें, और जो वर्तमान में है अगर वो इस मामले में राजनीति करेंगे तो वो फेल होंगे, और जो विपक्ष में वो राजनीति करें तो वो फेल होंगे। हम राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, हमारे को तो झुंझुनू में रहना है, हमारी सुविधा चाहिए, हमारे को तो हमारे लोगों की सुविधा चाहिए। इसलिए सुविधा हमारे तो कल ही स्थिति क्लियर हुई कि ये मीडिया से और जिस तरह से एक पूर्व विधायक रहा हुआ है उसके अनुसार जो बात आप सुनी वो मीडिया में हो, तो कहीं सोए कोई काम नहीं हो जाए इस तरह का। इसलिए हम इस बात को लेकर चल रहे हैं ना। मीडिया बंधु से मैं बताना चाहूँगा, आज जो सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक है, आज हमारे गुड़ा क्षेत्र रघुनाथपुरा, ये आपका रेवेन्यू सर्कल, ये एक बड़ी दुविधा के अंदर फंसे हुए हैं। ये जैसे अखबारों में पढ़ा, सरकार का भी मंशा थी गुड़ागुड़ जी और उदयपुर वाटी तहसील को झुंझुनू में मिलाया जाए। अब एक संघर्ष की भूमिका बनना स्वाभाविक है। जनतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर हमारी बात को रखने का हमें अपना पूरा हक और अधिकार है। इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई जहाँ नज़दीकी गांव हैं, गुड्डा
तहसील संपूर्ण है, झुंझुनू के नज़दीक पड़ती है, झुंझुनू भी हमारी अधिक सुविधाएं हैं। और हमारा रघुनाथपुरा सर्कल है जिसके अंदर 5 ग्राम पंचायतें हैं, सिंगनौर, दमोरा, रघुनाथपुरा, पोसना और जैतपुरा। ये भी गुड्डा के साथ पहले से जुड़नी चाहिए थी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब ये तहसील बनी उसमें कि विधायक से बनी, मैं उसमें सरपंच था सिंगनौर ग्राम पंचायत का, बार बार ये कहा गया कि भाई ये हमारे इन गाँवों को आप गुड्डा तहसील के अंदर जोड़िए, जुड़वाइए साहब। कलेक्टर साहब से भी हम मिले हैं, हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को भी लेटर लिखे हैं, लेकिन तात्कालीन विधायक ने, जब तहसील बनी उस समय विधायक थे, उन्होंने ये कहा था कि ये कभी भी करवा लेंगे। मन का कभी नहीं होने वाला है। हम बहुत बार मिले हैं, कई प्रतिनिधि रूप में मिले हैं कि हमारे कम से कम रघुनाथपुरा को इसमें मिलाओ, सब चीज़ों को गौण करते रहे। अब बात ये है, अब जो वर्तमान के अंदर उस बात का रोनी धोनी का कोई अर्थ नहीं है। अब तो हमारा गुड्डा सर्कल को सबसे पहले हम चाहते हैं, रघुनाथपुरा सर्कल को चाहते हैं गुड्डा तहसील में मिलाएं और फिर गुड्डा के सुविधाजनक गाँवों को हमारे उसके अंदर झुंझुनू के अंदर मिलाएं। नीमका थाना के अंदर पहाड़ का बीच में अवरोध है, दूरियां टेढ़ा चल करके पहाड़ से दूरियां बनेंगी, दूरी जाना पड़ेगा, कम दूरी जाना पड़े। कोई जिला बनाने का प्रावधान सरकार को हमने ध्यान में लाया है, सरकार के नुमाइंदों को ध्यान में लाया है, हमारे जनप्रतिनिधि को ध्यान में लाया गया है, हमारे इसके जो इसको मॉनिटरिंग करने वाले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को ध्यान में लाया गया है, अखिल जी अरोड़ा को, कि भाई जिला सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं, नहीं कि परेशानी बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से सुविधा देने के लिए इस पर विचार करेंगे। तो मैंने कहा हमारे इन गाँवों को यहाँ मिलाओ। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ इस बारे में आश्वस्त किया है और हम आश्वस्त भी हैं। हमारे काफ़ी प्रतिनिधि वहाँ जा कर के हमने इस बात को सुनाया, उन्होंने सुनी है और हमें आश्वस्त किया है कि दोबारा जल्दी आपसे मुलाकात करके और आपको सहानुभूतिपूर्वक आपके जो आपने जो प्रतिवेदन दिया है उसके ऊपर विचार करेंगे। तो हमारी जो यहाँ जो समस्या है वो समस्या केवल मात्र कोई राजनीति करना उद्देश्य नहीं है। हमारी जो संघर्ष समिति का रूप जो दे करके हमारे संयोजक विद्याधर जी गिल, सह संयोजक विद्याधर जी गिल जो हैं, वो सब लोग मिल करके एक निर्णय लिया गया है। हम राजनीति से ऊपर उठ करके, चाहे कोई भी पार्टी को हो, कहीं किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दूसरे साथी भी जनता पार्टी की से बिलोंग करते हैं, जो हम कल भी गए हैं, हमारी संघर्ष समिति में भी हैं। अन्य भी जैसे क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी का, कोई राष्ट्रीय लोकदल का, कोई कांग्रेस का है। नेचुरल की सरकार से जिसकी किसी भी हो उससे बात करनी पड़ेगी। तो राजस्थान सरकार कांग्रेस की, तो कांग्रेस के आदमियों से बात करना, सरकार से बात करना, उनके नुमाइंदों से बात करना ही हमारा नैतिक दायित्व है। हमारा केवल मात्र हवालबाजी करना हमारा मकसद नहीं है। हमने भी 1-2 मीटिंग अटेंड की है, ये गांव की जो चौपाल बनाने की कोशिश की, हम भी उसमें सम्मिलित हुए हैं, लेकिन वहाँ देखने और मिलने को कुछ नहीं मिला। सिर्फ व्यक्ति पूजा की बात करते हैं। सिर्फ क्या है कि वो अपनी बात करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा। अरे बुराई करने की किसी की ज़रूरत का समय नहीं है। समय तब करना, किसी की भी बुराई करो ना, समय तब करो। लेकिन आज हमारी समस्या का है, हमारा सर्व जाति का, सर्व समाज का, हमारा सब पार्टियों का, किसी भी तरह का कोई बिना भेदभाव के हमारा ये संघर्ष है। जो हमारा जो झुंझुनू जिले के अंदर हम रहना चाहते हैं, रहने का हमारा हक मांग रहे हैं और इस हक के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने का हम जो तरीके हैं, एक संवैधानिक तरीके से जो संघर्ष की विधि विधान है उसके मुताबिक चलना चाहते हैं। हम होलबाजी करके एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी करने वाले लोगों में नहीं बनना करके एक नए सिरे से बात की है। एक दूसरे पर कोई आक्षेप नहीं लगाएगा, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनकी बात करते हैं, झुंझुनू जिले की जाने की बात करते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन चूंकि क्या है, हमारा तरीका वो नहीं होगा, उनकी तरह से नहीं होगा। हमारा तरीका होगा, तरीका क्या होगा, बिना सरकार के कुछ होगा नहीं। कितना ही आंदोलन कर लीजिए, आपको पता है बीजेपी की सरकार होती है भी गुरुशरण छाबड़ा एक विधायक था और वो क्या अमरचंद में मर गया, कौन सुनता है। इस तरह से क्यों सरकार को सुनाना तो हमको जाके पढ़ना पड़ेगा साहब, घर पे आके कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हमारे ये लोगों ने हमने तय किया
कुछ लिमिटेड संख्या के अंदर इतने आदमियों को परमिशन मिल जाएगा, 25-30 आदमियों का। तो हम वहाँ जा कर के हमने अपनी बात रखी और उस बात को सुनाई की गई और आगे भी हमें आश्वस्त दिया गया है, आगे भी हम संघर्ष करेंगे और वो बात मानेगी। हमें पूरा भरोसा सरकार बात मानेगी। इन केस नहीं मानती है तो हम सरकार से संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और ये हमारा संगठन अग्रणी रहेगा। और इसके अंदर की जहाँ भेदभाव का कोई क्षेत्र का भेद नहीं होगा, जिसको सुविधा है वहाँ जाने की हम बात कर रहे हैं। उद्धव पार्टी के कुछ क्षेत्र यदि कहीं जाना चाहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सुविधा हमारे यहाँ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनता से अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें और करते रहें, हम सब मिलकर के करें और अच्छा है। और तरीके के लिए हमने बता दिया, बिना सरकार का हमारा कुछ हमारी संघर्ष समिति का संयोजक विद्याधर जी ओलखा के नेतृत्व में हम जयपुर गए थे। माननीय प्रमुख सचिव जी से हमारी मुलाकात हुई थी और उसमें हमारे संयोजक ने एक प्रश्न किया था कि साहब वहाँ लोग इस तरह की भ्रांतियाँ रख रहे हैं कि एक विधानसभा 2 जिलों में हो सकती है क्या। मैंने कहा कोई बाध्यता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये विधानसभा का चुनाव तो आर उदयपुर वाटी कराएगा, एसडीएम इनका निर्वाचन अधिकारी होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें हमारे सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे साथी सरपंच भी रहे हैं और ये भी थे। और मैं उनसे ये निवेदन में आगाह करना चाहता हूँ कि वो इस तरह की कमेंट से बाज आए कि लोटार फोटार इस तरह की भाषाओं से। उनका नेतृत्व को भी कहना चाहता हूँ संयम से रहे और उनके अनुयायियों से भी ये कहना चाहता हूँ संयम से रहे, क्षेत्र का वातावरण नहीं बिगाड़े। और ये तो तय था, सबको ही पता था कि जो भी क्षेत्र का सजग पैरी होगा, यानी सजग जनप्रतिनिधि होगा, वो जिला बनेगा। तो ये पहले से था कि उदयपुर वाटी और गुड़ा उप तहसील जाएगी। गुड़ा तहसील और आरआई सर्किल जो रघुनाथपुरा है उसकी सारी पंचायतें तो झुंझुनू में होगी।